जिंदगी का गणित, जिंदगी में गणित कैसे चलती है। जरा एक उदाहरण देखें, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसको समझिए और फिर मुझे बताइए कैसे हो गया। होता क्या है कि एक पर्यटक एक होटल में, 5 स्टार होटल में आता है रिसेप्शन पर, और उसने 5000 रुपीज पे करता है और कहता है कि ये जमा कर लीजिए, सिक्योरिटी मनी है, मैं पहले होटल को देखूंगा, अगर मुझे पसंद आएगा तब ठहरूंगा, ये कहा उसने। और अंदर, होटल के अंदर देखने के लिए वो चला जाता है। इधर ये जो होटल का काउंटर है, उसने मिल्कमैन जो दूध लाता है उसको 5000 पेमेंट कर दिया, क्योंकि 5000 का दूध वो दे चुका था, पेमेंट बाकी था, तो उसने 5000 इन्हें दे दिए। अब ये मिल्कमैन क्या करता है, जहां से ये सामान लाता है पशु के चारे के लिए, चोकर वगैरह, उसको पेमेंट कर दिया, चोकर को 5000 का। इस तरीके से चोकर वाले को भी 5000 मिल गए, मिल्कमैन को भी 5000 मिल गए। अब ये चोकर वाला उस मिल को पेमेंट करता है जहां से ये चोकर का ट्रक आता है पूरा, उसको पेमेंट कर दिया 5000 का। अब मिल का मालिक, ये जो मालिक है, इसका जो बॉस है, वो एक दिन इसी होटल में ठहरा था और उसका कुछ पेमेंट बाकी रह गया था 5000 का, और उसने एक चपरासी को भेज करके, जो मैनेजर है इसका, उसने 5000 भेज करके इस पेमेंट को होटल में जमा करा दिया। इस तरीके से देखिए 5000 कहां कहां चला। जो पर्यटक ने पहले रिसेप्शन पर दिया, रिसेप्शन ने मिल्कमैन को दिया, मिल्कमैन ने चोकर वाले को पेमेंट कर दिया, और चोकर वाले ने मिल मालिक को दे दिया, मिल मालिक ने फिर से उसी होटल में पैसे भेज दिए। अब देखिए हुआ क्या कि सबके पैसे अदा हो गए, क्योंकि उधार था, दूध वाले को देना था, इनको भी मिल गया, और जो ये चोकर जहां से लाता था उसको भी 5000 रुपए मिलने थे, उनको भी मिल गए। फिर मिल मालिक जहां से चोकर आता था उसको भी 5000 मिल गया, और मैनेजर साहब के ऊपर होटल का जो कर्ज था वो भी अदा हो गया। ये 5000 रुपए सबको मिल गए। अब कोई किसी का कर्जी नहीं है, उधार किसी पर नहीं है। और तब तक वो पूरे होटल का भ्रमण करने के बाद रिसेप्शन पर आता है और ये कहता है कि मुझे यहाँ का माहौल पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगा और मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो ये 5000 रुपए जो उसने जमा किए थे वो पैसे ले लिए और वापस चला गया। उस 1-2 घंटे के बीच जो घटनाएं घट गईं, उसमें देखिए अभी 1 घंटा पहले क्या था कि सारे लोग कर्जदार थे। भाई मालिक इनका कर्जदार था 5000 का, मिल को मिलने थे पैसे इस चोकर वाले से, चोकर को मिलना था इससे, ये जितने लोग थे सबको पैसे मिलने चाहिए थे। तो देखिए सबको मिल भी गए और पैसा किसी का खर्च भी नहीं हुआ, और पैसा जहां से आया था वहीं फिर से वापस चला गया। देखिए पैसा कैसे चलता है, क्या करता है पैसा, किसका था ये पैसा, किसको अदा हुआ ये पैसा। देखिए इस बात को समझिए और फिर कमेंट में बताइए कैसे हो गया ये, किसका नुकसान हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, कुछ खर्च हुआ भी कि नहीं खर्च हुआ। इस तरीके के मैं वीडियो कुछ डाल दे रहा हूं। देखिए वैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, लेकिन ये मैथमेटिक्स ही था, किसी ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आपको डाल दिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गणित सीखिए, घर के बच्चों को भी सीखने के लिए कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।